नीति वचन 20वां अध्याय। नीति वचन 20वें अध्याय में मेरे प्रियो हम इन बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर दिल की गहराई को परखने वाला परमेश्वर है। हम उस प्रभु से कुछ नहीं छुपा सकते। हाँ, बेशक हम अपने जीवन में दूसरों को दिखाने के लिए एक चेहरा रखते हैं। लोग हमारी मुस्कान, हमारे शब्द और हमारे काम को देखते हैं, परंतु जो गहराई में छिपा है, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं और हमारे इरादे, उन्हें कौन जान सकता है? और उन्हें जानने वाला है परमेश्वर। इन्हीं बातों को नीति वचन कुछ यूं बयां करता है 20वें अध्याय के 27वें पद में। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। नीति वचन 20 अध्याय का यह मुख्य पद है जो हमें 27वें पद में देखने को मिलता है। परमेश्वर जो मेरे अंदर की, भीतर की हर एक उन बातों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको एक सही दिशा में ले जाने का मुझे और आपको प्रयास करता है कि हम और आप प्रभु की शिक्षाओं से मुंह ना मोड़ते हुए इन वचनों को अपने हृदय में रखें, क्योंकि ये वचन मेरे मार्ग में एक दीपक के समान है जो मुझे और आपको एक सही मार्गदर्शन प्रदर्शित करता है। अक्सर हम और आप जब अपने जीवन को, अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो कई बार हम सोसाइटी का हवाला देकर, अपने स्टैंडर्ड का, अपने स्टेटस का कई बार हम हवाला देकर इन बातों को कहते हैं कि कई बार हमें ये सब चीजें सोसाइटी में रहते हुए करना पड़ती हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या बातें लिखी हैं? जो प्रभु के वचन का मनन और अनुसरण करता है, वो अपने जीवन को ऐसी बातों में नहीं उलझाता, बल्कि वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। और जो कोई इस वचन को मानता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बुद्धिमान पुरुष है जो मेरी शिक्षाओं को, मेरी बातों को स्वीकार करता है। वो उस पुत्र के समान है जो अपने पिता की शिक्षाओं को स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको 20वें अध्याय में यही सिखाता है कि दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। बेशक हम और आप कई बार ऐसे एक्सक्यूज को देते हैं, ऐसे बहाने बनाते हैं कि नहीं, ये सब हमें अपने जीवन में कई बार करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें सोसाइटी में रहना है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, तो इन चीजों को हमें फॉलोअप करना होगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जो अपने जीवन में परमेश्वर की राहों में और अपने जीवन को परमेश्वर के रोशनी में अपने जीवन को चलाता है, वो प्रभु की आज्ञाओं को महत्व देता है। जैसा वचन कहता है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़ के इंसानों की इच्छा और उनकी आज्ञाओं को पालें। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको यह सिखाता कि मुझे और आपको अपने आप को ऐसी चीजों से, ऐसे व्यसनों से अपने आप को अलग रखना है, ताकि इन चीजों का सेवन करने के द्वारा हम अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को नष्ट ना करें। प्रभु के वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु इस वचन के द्वारा ये शिक्षा देता है, जिसकी मुख्य शिक्षाएं मेरे और आपके जीवन के लिए, कि अगर हम इनको अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को और उस मार्ग में आगे बढ़ने में उसकी अगुवाई को चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज, जैसे प्रारंभ में मैंने कहा कि इंसान के जीवन में चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो उसका वास्तविक चेहरा है, जो वो लोगों से छुपा कर रखता है। लेकिन एक चेहरा वो है जो धोखे का चेहरा है, जिसमें वो अपनी मुस्कान के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा लोगों को प्रेरित करना चाहता है। लेकिन प्रभु मेरे और आपके दिलों को जानने वाला प्रभु है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझे और आपको अपने जीवन में सच्चाई को अपनी जिंदगी में महत्व देना चाहिए। हम जो हैं, जैसे हैं, उस बात को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और अपने आप को एक दिखावटी जीवन से या धोखे के जीवन से अलग रखना चाहिए। नीति वचन 20 अध्याय के 7वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन यूं कहता है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। देखिए, अगर हम और आप अपने जीवन को, धार्मिकता के जीवन को अगर जीते हैं, और वो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना नहीं, बल्कि परमेश्वर के बताए रास्ते पर उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना, वो है धर्मी मनुष्य जो अपने जीवन को खराई से चलता है। वचन लिखा है कि उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं 10वें पद को, तो 10वें पद में लिखा है कि घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़के भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सो प्रभु यहाँ पर जो एक सच्चाई को व्यक्त करना चाहता है, प्रभु का वचन वो ये चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में सच्चाई को ही अपनी असली दौलत, अपना धन माने, क्योंकि छल और झूठ थोड़े समय का लाभ दे सकता है। जैसा कि इंसान अपने जीवन में उस लाभ को पाने के लिए कई बार छल और झूठ का सहारा लेता है।
लेकिन वचन प्रारंभ में ही मैं आपको बताऊं कि प्रभु जो कि 27वें पद में लिखा है कि वो मेरे 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 दिल को, मेरी गहराई से मेरे दिलों को जानता, मेरे जीवन को जानता। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे कामों से प्रसन्न नहीं होता। धर्मी का जीवन उसके उसके बच्चों के लिए आशीष बनता है अगर वो खराई के साथ अपने जीवन को जिए। तो मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम अपने बच्चों से प्रेम करेंगे तो हमारे हमारे नाती पोते से अगर हम चाहते कि वे आशीषित हो तो पहले मुझे अपने आप को प्रभु के वचन और उसकी आज्ञाओं में चलाना है। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कुछ और बातें यहाँ सीखने को मिलती है। जैसे कि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि आलसी मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए वचन में लिखा है कि जो समय पर मेहनत नहीं करता वह कटनी के समय खाली रह जाता है। और यही सिद्धांत आज मेरे और आपके जीवन में हमारी पढ़ाई को लेकर है, हमारी नौकरी पेशा जिंदगी को लेकर, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज हमारे आत्मिक जीवन पे भी लागू होती है। सिर्फ पढ़ाई ही मात्र नहीं, नौकरी पेशा ही मात्र नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है हमारा आत्मिक जीवन, जो मेरे आत्मिक जीवन पे भी लागू होती है। इसलिए हमें आलस्य ना करते हुए अपने जीवन को प्रभु के वचन की रोशनी में अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है और आगे बढ़ना है। तीसरी और अंतिम बात जो इस वचन में सीखने को मिलती है, जो हमने पढ़ा 27वें पद में, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। हमारी आत्मा परमेश्वर की जांच का एक दीपक है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी उस लौ में मेरे और आपके जीवन को जांचता और परखता। बेशक हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, बेशक हम लोगों के सामने बहाने बना सकते हैं, बेशक हम अपना मुखौटा लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ना भूले प्रभु हमारे दिलों को जांचता है और जानता है कि हम क्या हैं। इसलिए हम अपने आप को दूसरों से अपने आप को तो छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कैसे छुपाएंगे? हम परमेश्वर से अपने आप को नहीं छुपा सकते। इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को लागू करें कि प्रभु, मैं अपने जीवन में यह निर्णय करता हूं इस वचन के अनुसार कि मैं जीवन भर ईमानदारी के साथ चलूंगा। मैं अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर कड़ी मेहनत और परिश्रम करूंगा ताकि अपने जीवन में आपकी उस आशीष को पाने पाऊं। और हमेशा इस बात को याद रखूंगा कि मेरी आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, वे मेरी आत्मा को गहराई से जांचता और परखता है। इसलिए प्रभु, मैं अपने जीवन का और अपने आत्मिक जीवन के प्रति भी सचेत और सजग रहूंगा। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे यही शिक्षा देता है। बहुत हैं जो इसे ठुकरा देते हैं, बहुत हैं जो इसे दिल से लगा लेते हैं, और वे जो प्रभु से प्रेम करते हैं, कल ही मैंने कहा था, अगर हम प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। आइए हम अपने जीवन में एक निर्णय करें, प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरी मन को, मेरी आत्मा को गहराई से जांच और देख, मुझे हर प्रकार के छल से, हर प्रकार के बैर भाव, आलस और झूठ से बचा। मेरे जीवन को ऐसा बना कि लोग मेरे जीवन के द्वारा तेरे उस प्रेम को पहचानने पाए, आपकी उस सच्चाई को पहचानने पाए और आपकी उस आशीष को देखने पाए जो मुझे मेरे जीवन में और मेरे परिवार में मुझको मिलती है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवन में यूं ही बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।